discuss uterus part 2. In uterus part 2 mainly we discuss the sports of uterus. इस पे अलग आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यूट्रस इज वेरी मोबाइल ऑर्गन, हमने फर्स्ट वीडियो में किया था. यूट्रस मोबाइल है. एज पर रिप्रोडक्टिव एज के अकॉर्डिंग यूट्रस अपना साइज भी चेंज करता है और अपनी शेप भी चेंज करता है. दैट्स वाई यूट्रस रिप्रोडक्टिव एज के अकॉर्डिंग बहुत मोबाइल ऑर्गन है. देन इसकी मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एंड यूट्रस सैगडो ना हो जाए, दैट मीन्स प्रोलैप्स ना हो जाए यूट्रस का थ्रू पेल्विक डायफ्राम, उसको अपनी पोजीशन में रखने के लिए यूट्रस को हर साइड से सपोर्ट्स की जरूरत होती है. इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो अगर स्पोर्ट्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्रस हैज टू टाइप्स ऑफ द स्पोर्ट्स, ट्रू स्पोर्ट्स एंड फॉल्स. सो ट्रू स्पोर्ट की बात करूं तो ट्रू आर प्राइमरी स्पोर्ट्स, नाम बता रही. एक्चुअल स्पोर्ट आर दीज. ट्रू प्राइमरी स्पोर्ट है जो एक्चुअली यूट्रस को सपोर्ट करती हैं, यूट्रस को अपनी पोजीशन में फिक्स करती हैं. इनको दो में डिवाइड करते हैं. ट्रू स्पोर्ट्स आर मस्कुलर स्पोर्ट्स एंड फाइब्रोमस्कुलर. सो मस्कुलर नाम बता रहा है, प्योरली मसल से बनी होगी. दीज आर पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. हर किसी पे अलग अलग वीडियो है, सो वहां पे 3 वीडियोस है, वहां से आप देखोगे. तो पेल्विक डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिनियल बॉडी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. These are true sports, these are muscular sports. Then fibromuscular, that means इसमें कुछ muscular fibers होंगे और कुछ sporting fibers होंगे. So we have the ligaments. These are the pubo-cervical ligament, transverse cervical ligament, round ligament, uterosacral ligament and axis. Axis का याद रखना है, MCQs में आता है. Uterine axis are fibromuscular sport. False sport की बात करें, these are secondary sports. कुछ बुक्स बोलती हैं ये कोई यूट्रस को खास हेल्प नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती. दीज आर एक्चुअली द पेरिटोनियल फोल्ड्स. ये कौन से होते हैं? दीज आर ब्रॉड लिगामेंट, रेक्टो यूट्राइन फोल्ड, यूट्रो वेसिकल फोल्ड एंड रेक्टो वेजाइनल फोल्ड. तो एक्चुअल स्पोर्ट्स आर द ट्रू स्पोर्ट्स, जिसकी भी एक्चुअल स्पोर्ट्स आर द मस्कुलर स्पोर्ट्स. दीज आर द मेजर स्पोर्ट्स. फॉल्स स्पोर्ट्स नाम से बता रही हैं, दीज आर फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम. सो ये थिंग पहले आपको क्लियर होनी चाहिए. यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक दिस क्वेश्चन. अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की या लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स को आगे कैसे डिवाइड किया है? वी नो ट्रू लिगामेंट्स एंड द फॉल्स लिगामेंट्स. तो ट्रू लिगामेंट्स मेन लिगामेंट है जो इसको सपोर्ट करते हैं. दीज आर द राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड प्यूबो सर्वाइकल, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़े हैं, सेम वही नाम है. फॉल्स में अगेन फॉल्स आर द लिगामेंट विच आर फाउंड बिकॉज ऑफ द पेरिटोनियल फोल्ड. दीज आर ब्रॉड लिगामेंट, रेक्टो यूट्राइन fold, utero-vesical also known as anterior ligament, recto-vaginal also known as posterior ligament. इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे. तो मेन थिंग जो यहाँ के लिगामेंट हैं, these are the true ligament, ये मेनली फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द एंडोपेल्विक फेशिया. एंडोपेल्विक फेशिया की थिकनेस से मोस्टली ये बनते हैं, सो दे आर ट्रू. एंड जो फॉल्स फॉल्स फोल्ड्स हैं, these are found because of the peritoneal fold. तो पेरिटोनियम की वजह से ये फोल्ड है, these are false fold. ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रॉड लिगामेंट. ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर आपको अलग से थ्योरी क्वेश्चन आता है. व्हाट इज दिस ब्रॉड लिगामेंट? हमने बोला ये फॉल्स स्पोर्ट है, ये ट्रू स्पोर्ट नहीं है यूट्रस की, फॉल्स स्पोर्ट है. दिस इज फाउंड बिकॉज ऑफ द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. सो पेरिटोनियम का डबल फोल्ड है, ये यूट्रस को कवर करता है लाइक दिस एंड देन इट विल अटैच यूट्रस टू द लेटरल वॉल, दैट इज द पेल्विक वॉल. अगर डायग्राम 1 में देखें, दिस इज द यूट्रस. यूट्रस की हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट्स किए थे, तो जो अभी हम कलर कर रहे हैं, दीज आर द लेटरल बॉर्डर्स, राइट एंड लेफ्ट लेटरल बॉर्डर. अगर मैं फॉल्स लिगामेंट की बात करूं, दैट इज द ब्रॉड लिगामेंट. सो पेल्विक ऑर्गन पोस्टीरियरली बात करें तो लाइक दिस वी हैव द पेरिटोनियम. सो ये पेरिटोनियम यूट्रस को कवर करेगी लाइक दिस. देन नियर द फ्लोपियन ट्यूब ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करेगा like this. ये green color में सारा अभी हम जो बना रहे हैं, this is the broad ligament. So this broad ligament is attached to the uterus and then it will attach the uterus to the pelvic wall interiorly. So like this. So lateral pelvic wall से ही attach करता है. Otherwise last में short video बनाई है मैंने, इसी में डाली हुई है, वहां से आपको बहुत clear हो जाएंगे सारे ligament. So this is the peritoneal covering. So साथ में ये laterally, anteriorly and posteriorly it will continue with the peritoneum.
देन द लेटरल, अब इसकी अटैचमेंट करेंगे, इट इज अबाउट द मेनली टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस एंड द लेटरल वॉल। सो दिस इज द पेल्विक वॉल, ब्लैक कलर में पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल को यूट्रस के साथ सपोर्ट करता है, दिस इज नोन एज द ब्रॉड लिगामेंट। सो ये सारे का सारा ब्रॉड लिगामेंट है जो अभी हम सेकंड डायग्राम में ग्रीन कलर में सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज ब्रॉड लिगामेंट, नाम से बता रहा है ब्रॉड है, सो इट इज पेरिटोनियल फोल्ड रिलेटेड टू द यूट्रस। ब्रॉड लिगामेंट के आगे सब डिविजन्स होती हैं, पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, बैक से देख रहे हैं। सो अगेन दिस इज द यूट्रस, lateral border of the uterus like this, fallopian tubes, these are the ovaries, and यहाँ कहीं lateral wall of the pelvis है like this। तो lateral wall of the pelvis से जो ligament uterus को अटैच करेगा that is the broad ligament। so this is the broad ligament। ये सारा जो हम ग्रीन कलर में कर रहे हैं, लेकिन डायग्राम में you can appreciate the yellow color, yellow color में we have the ब्रॉड लिगामेंट। अब ब्रॉड लिगामेंट जब आपको अटेम्प्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, देन यू विल राइट द अटैचमेंट जो हम कर चुके हैं, देन यू विल राइट द सब डिवीजन। कई बार अकेला सब डिवीजन पे क्वेश्चन होता है, तो व्हाट आर द सब डिवीजंस? दीज आर मीजो ओवेरियन, mesometrium, mesosalpinx, and the suspensory ligament of the ovary, also known as infundibulopelvic ligament and the ligament of ovary। so जब आपको सब डिवीजन पर क्वेश्चन आता है, आपको ये 4 पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन, इनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ एक पॉइंट यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, दीज आर द मीजो। हमने पेरिटोनियम वाली वीडियो में बोला था मीजो इज रिलेटेड टू द पेरिटोनियम, दैट मीन्स ये पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं, ये पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं जो इस ऑर्गन के साथ रिलेटेड हैं। सो अभी इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द मीजो ओवेरियन। सो पेरिटोनियल फोल्ड रिलेटेड टू द ओवरी, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो अगर हम फिर से पोस्टीरियर साइड से देखें, बैक से देखें, दीज आर द ओवरीज एंड येलो में सारे का सारा हमारे पास दैट इज द ब्रॉड लिगामेंट। सो द ओवरीज दैट इज द एंटीरियर, हम बैक से देख रहे हैं, सो दिस इज द पोस्टीरियर साइड जो हम देख रहे हैं। सो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ओवरीज आर अटैच्ड टू द posterior part of the broad ligament like this, and this part of the broad ligament is known as mesoovarian। mesoovarian is part of the broad ligament which is attached to the ovary। इसने ओवरी को कवर नहीं किया है, आप डायग्राम से अप्रिशिएट करिए, ओवरी के ऊपर कहीं भी येलो कलर नहीं बनाया है। सो ओवरी की सिर्फ एंटीरियर बॉर्डर से अटैच्ड है एंड इट इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, फर्स्ट पॉइंट। देन इसके कंटेंट, इसके अंदर होती हैं ओवेरियन वेसल्स एंड द ओवेरियन नर्व्स। मेन थिंग, ओवरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रॉड लिगामेंट। सो यहाँ देखिए ओवरीज ब्रॉड लिगामेंट के बाहर हैं, ओवरीज ब्रॉड लिगामेंट में नहीं होती। लिगामेंट ऑफ द ओवरी, सो नाम बता रहा है। सो दिस इज आल्सो द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, इट इज आल्सो नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। दिस लिगामेंट इज फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर है विच विल होल्ड द ओवरी। सो ये ओवरी है, अगर आप डायग्राम में देखिए दिस इज द ओवरी। इस ओवरी को यूट्रस के लेटरल साइड से एक लिगामेंट अटैच करता है, ग्रीन कलर वाला, दिस इज द लिगामेंट ऑफ ओवरी। अगेन अगर हम राइट साइड की बात करें तो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर ये दिस इज द लिगामेंट ऑफ ओवरी। सो लिगामेंट ऑफ ओवरी विल कनेक्ट ओवरी टू द lateral border of the uterus, so this will provide the support to the ovary। so ovary को होल्ड करके रखा है इसने pelvic cavity में। mesometrium, that is the part of the broad ligament, so it is the largest part of the broad ligament and it is the part of the broad ligament below the ovarian ligament। ovarian ligament है ये, इससे नीचे का जो भी ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है दिस, ये सारे का सारा पार्ट है mesometrium, दैट मीन्स पेरिटोनियल फोल्ड जो यूट्रस से अटैच है। सो यू कैन अप्रिशिएट, सो दिस इज द पेरिटोनियल फोल्ड which is attached to the uterus, so this is mesometrium। mesometrium कवर करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सटर्नल ileic vessels को, दैट मीन्स एक्सटर्नल ileic vessels आर पोस्टीरियर टू दिस mesometrium। यूट्राइन आर्टरीज, आप देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था,
uterine artery and uterine vein. Here uterine vein and uterine artery, these are also covered by the mesometrium. So mesometrium के कंटेंट में हम इनको पढ़ेंगे. These are the uterine vessels, अभी बात की, artery and the vein. Then ovarian vessels, nerves. Ovarian vessels and nerves ये anasmose करती हैं with the uterine vessels like this. So these are also part of the mesometrium. Then ये हमने बात कर ली, external iliac vessels को ये cover करती है. And the round ligament. So अभी हम discuss करेंगे what is this round ligament. ये round ligament. So this round ligament is also content of the mesometrium, smooth muscle and connective tissue. These are MCQ question की mesometrium के क्या क्या content होते हैं. Mesosalpinx. So meso means peritoneal fold, salpinx means tubes. So वो peritoneal fold जो fallopian tube को cover करेगा, हमने बोला था broad ligament, ये broad ligament uterus को cover करेगा और then it will hang down like the curtain, curtain की तरह ऐसे hang down कर जाएगा. तो जब ये hang down करेगा तो यहाँ पर दो layer में divide हो जाएगा according to the tube. So एक layer आगे आएगी, that is the anterior layer, और एक लेयर पोस्टीरियर जाएगी, दैट इज द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट. सो ब्रॉड लिगामेंट दो में डिवाइड हो जाता है अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस. सो दिस mesosalpinx will enclose the fallopian tubes, हमने अभी बात की. दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ये भी बात की हमने. It will connect the fallopian tube and the ovarian ligament. So ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, this is the mesosalpinx. Mesosalpinx will are attached to the hilum of the ovary. So ovary के hilum से attached है mesosalpinx, and इनके content है mainly the ovarian vessels and the ovarian nerves. Then हमने पहले बात की थी, this is the area of anastomosis of uterine vessels, uterine artery and ovarian artery के anastomosis भी mesosalpinx का content है. So contents are always MCQ question mainly. Then these are very important, apophron and paraophron. So development वाले lecture में आपने देखा होगा, we have the apophron and paraophron like this. These are also content of the mesosalpinx. So mesosalpinx के content vessel, ovarian vessels, anastomosis of uterine and ovarian vessel, then apo and paraophron. This is very important. What are the content of broad ligaments? So जो अभी तक हमने पढ़ा, these are the content of the broad ligaments. सबसे पहले tubes, these are the fallopian tube. हमने बोला है, देखो राइट साइड में ब्रॉड लिगामेंट है, लेफ्ट साइड में ब्रॉड लिगामेंट को रिमूव कर दिया है, डाइसेक्ट कर दिया है. सो दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट. इसके अंदर क्या क्या है, ये किस किस चीज को कवर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द यूट्राइन ट्यूब्स, द फ्लोपियन ट्यूब्स, दिस. सो यहाँ पर द फ्लोपियन ट्यूब्स. सेकंड राउंड लिगामेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अलग से आपको क्वेश्चन आता है राउंड लिगामेंट. देन द लिगामेंट ऑफ द ओवरी, हमने बात कर ली लिगामेंट ऑफ द ओवरी. Then we have uterine vessels, we know like this, we have the uterine vessels, artery as well as the vein, uterine artery and the vein. Then we have the infundibulopelvic ligament, हम बात करेंगे. This is the infundibulopelvic ligament. Here we have the infundibulopelvic ligament. Next we have the ovarian vessels, हमने बात कर ली है. These are also content. infundibulopelvic ligament की actually content होती है. Then anastomosis of ovarian vessels and the uterine vessels, uterovaginal nerves, plexus, apophron and paraophron. Then we have some lymph nodes and connective tissue. Main thing, ovaries are not content of broad ligament. Ovaries are retroperitoneal. ovary को ये कवर नहीं करता है, ये पेरिटोनियम का कवरिंग थी ब्रॉड लिगामेंट. ओवरीज को पेरिटोनियम कवर नहीं करती, ये आप अभी वीडियो में देखेंगे. Now suspensory ligament of ovary, also known as infundibulopelvic ligament. नाम से देखिए, हमने एक पढ़ा ligament of ovary. So this was the ligament of ovary. This was the ligament of ovary. अब हम सेकंड टर्म पढ़ रहे हैं, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी. सो ये एक लिगामेंट है जो ओवरी को सस्पेंड करके रखेगा, और इसी का दूसरा नाम है इनफंडिबुलो
पेल्विक लिगामेंट। सो ये ओवरी को लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस से अटैच करके रखेगा and it is related to the infundibulum of the fallopian tube. So infundibulopelvic ligament is important support for the ovary. ये ovary की support है mainly and ये ovary को pelvic wall से attach करके रखेगा। अगर हम first diagram की बात करें तो यहाँ कहीं ऐसे pelvic wall है, like this we have the pelvic wall. इसकी location देखी जाए अगर ligament की, so it is present near the lateral border of the ovary and it will attach the ovary to the pelvic wall like this. So lateral aspect of the ovary को lateral side of the pelvic wall से attach करता है. This is the suspensory ligament of ovary or infundibulopelvic ligament. It is present near the infundibulum of the fallopian tube. उससे attach नहीं है, उसके behind ये run करता है. That's why, oh sorry, उसके anteriorly ये run करता है. This is on posterior side, पीछे से देख रहे हैं. So ये fallopian tube के anteriorly run करता है, उससे attach नहीं करता fallopian tube से, infundibular part of the fallopian tube से, इसीलिए इसका नाम है infundibulopelvic ligament. उसके ये anteriorly होता है. Then this ligament will pass the ovarian vessels. This is very important. Ovarian vessels are present in this ligament. Ovarian artery as well as ovarian vein. So ovary की जो blood vessels हैं, ovary को जो blood supply है, वो इस ligament की help से पहुंचती है उसके पास. Then structure, इसका structure कैसा है? It is suspensory ligament, is the fold of the peritoneum. इसके important MCQ question. It contain ovarian vessels, lymphatics and nerve, ovarian nerve. So this will suspend the ovary in pelvic cavity. So ovary की pelvic cavity के साथ attachment है this suspensory ligament. ovary की uterus के साथ attachment है ligament of ovary. दो अलग अलग terms हैं. So I think अब आपको confusion नहीं होगी. Function quite obvious, support of the ovary. So ovary को support करेगा, उसको अपनी position में pelvic एरिया में अपनी पोजीशन में उसे रखेगा ये ओवरी में. देन हमने बात कर ली, इट विल प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई ऑफ द ओवरी बिकॉज द ओवेरियन artery and the ovarian vein, these are the ovarian vessels are passing through this. Applied is very important. First of all the ovarian torsion. Torsion क्या है? अगर ओवरी अपने एक्सिस पे टिल्ट हो जाए, if there is the twisting of ovary, pedicle of the ovary, if it is twisted then that is known as the ovarian टोर्शन. ओवेरियन टोर्शन में हमने अभी बात की थी, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है या इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है, अगर इसकी टोर्शन हो जाएगी तो हमने बात की इसमें वेसल्स हैं, आर्टेरियल सप्लाई है. सो इसकी टोर्शन की वजह से आर्टेरियल सप्लाई हैम्पर हो जाएगी तो ओवरीज का नेक्रोसिस हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट. ओवेरियन सिस्ट, कई बार ओवरी के सिस्ट होते हैं, कई बार ओवरी के सिस्ट होते हैं और ये सिस्ट कई बार इतने लार्ज हो जाते हैं कि ये इनफंडिबुलर जो इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट है इसके अंदर हमें प्रेजेंट मिलते हैं. इनसे भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रेशर दे सकते हैं ब्लड वेसल्स को और ये इस एरिया की द ओवरी की टोर्शन कर सकते हैं, लेटर ऑन इसकी ब्लड सप्लाई को हैम्पर कर सकते हैं. सर लिगामेंट ऑफ पेल्विस. सो पेल्विस के लिगामेंट मेनली जो मेजर लिगामेंट है पेल्विस के, दीज आर द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स and the pubocervical ligament. So these are the ligament of pelvis. So आपसे mainly अगर pelvis के ligament पूछे जाएं तो ये हैं फीमेल में और ये अपने ही नाम से बता रहे हैं अपना अपना कोर्स. तो इनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द राउंड लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रॉड लिगामेंट के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द राउंड लिगामेंट. व्हाट इज दिस राउंड लिगामेंट? राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस is fibromuscular structure, so it is not the fold of peritoneum. Broad ligament fold of peritoneum था, round ligament is fibromuscular structure. First point. Secondly, ये important support करता है यूट्रस को, especially in the pregnancy. यूट्रस को अपने नॉर्मल पोजीशन में रहने के लिए, that is the anteversion and anteflexion, उसके लिए mainly राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड एक और लिगामेंट पढ़ेंगे, that is the यूट्रोसैक्रल. ये दो लिगामेंट हेल्प करते हैं. सो यूट्रस को एडल्ट पोजीशन में रखने में इस लिगामेंट की सबसे बड़ी हेल्प है. Then it is about 10 to 12 centimeter long. इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे तो एनाटॉमी ऑफ द राउंड लिगामेंट. ओरिजिन, अगर फर्स्ट डायग्राम देखिए,
it will take origin from the lateral side of the uterus, that is the uterine horn, anterior inferior to the fallopian tube. So this is the fallopian tube. Fallopian tube के anterior inferior we have the round ligament like this on both sides, right and left side. Anterior inferiorly we have the round ligaments. कोर्स देखें इनका, तो ये pelvic organ है अभी, तो the round ligament is actually covered by the broad ligament. हमने अभी बात किया था broad ligament में cover होता है, then it will transverse the broad ligament से बाहर आएगा. सेकंड डायग्राम में देखें अगर, so यहाँ कहीं से अगर round ligament आता है तो ये broad ligament से बाहर आएगा, then it will enter into the deep inguinal ring, then inguinal canal, and it will exit through the superficial inguinal ring like this. So आप देखिए ये ऐसे आ रहा है, then deep inguinal ring में जाएगा, then inguinal canal में जाएगा, फर्स्ट डायग्राम में दिखा रहा हूँ, then it will come out through the superficial inguinal ring. Now it will divide into multiple septas. And it will insert into the labia majoris. So in this way you can appreciate that from the anterior inferior of the fallopian tube till the labia majoris, दोनों साइड में ऐसे अटैचमेंट होगी इसकी. So it is attaching the uterus को anteriorly support दे रहा है, anteriorly attach कर रहा है ये. So this is very important ligament. I think अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा इसका कोर्स. So तभी हम इंग्वाइनल कैनाल में फीमेल में कंटेंट पढ़ते हैं. दिस इज द राउंड लिगामेंट. इन मेल इट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, इन फीमेल इट इज द राउंड लिगामेंट. सो दिस इज द कोर्स ऑफ राउंड लिगामेंट. स्ट्रक्चरली देखा जाए इट इज मेनली फाउंड बाय द फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू. दीज आर द फाइबर ऑफ द स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड it has some blood vessels. Now it is present anterior part of the broad ligament. वो हमने बात कर लिया, broad ligament के anterior structures में ही present होता है. अगर इसकी applied note में की जाए, इसकी applied note में सबसे पहले तो sport है, वो इन सब की है तो हम लास्ट में करेंगे. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार राउंड लिगामेंट में थिकनिंग होती है, थिकनिंग नहीं होती एक्चुअली, इसमें पेशेंट को डिसकंफर्टेबल सा फील होता है बिकॉज यूट्रस इनलार्ज हो जाएगा. यूट्रस इनलार्ज होगा, उसकी वजह से राउंड लिगामेंट स्ट्रेच होता है. इस स्ट्रेचिंग की वजह से पेशेंट को पेन होती है, जिसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट पेन या राउंड लिगामेंट सिम्टम. राउंड लिगामेंट सिम्टम पेशेंट को क्रैम्पिंग पेन होती है because of the stretching of the growing uterus. This is the applied anatomy of the round ligament. Then uterosacral ligament, नाम बता रहा है यूट्रस से सैक्रम तक. So अगर हम इस डायग्राम को देखें, this is the anterior side, this is the posterior side, here is pubic symphysis, this one is the sacrum. So that's why this is also known as posterior ligament, क्योंकि पीछे वाली साइड है. So uterosacral ligament is the posterior ligament. It is main ligament of support of the uterus. So posteriorly हमने बात कर ली थी uterosacral, anteriorly हमने बात की थी round ligament. So these two ligaments are the main ligament which is keeping the uterus in its normal anatomical position. Location की बात करें तो this is the ligament which will extend from the posterior side of the lower part of uterus, that is lower part of cervix and vagina. So cervix से vagina से ये origin करेगा and it will insert on the sacrum, pelvic surface of sacrum like this. So bilateral है दोनों side. So like this is the uterosacral ligament. So uterosacral ligament is actually running backward, और इसके बीच में अगर यहाँ बात की जाए तो this is the area of rectum. So uterosacral ligament is present on the lateral side of the sacrum, and हमने फर्स्ट वीडियो में यहाँ बात की थी कि रेक्टम और यूट्रस के बीच में एक पाउच होता है, रेक्टो यूट्राइन पाउच. सो दिस इज द रेक्टो यूट्राइन पाउच. सो इन दिस वे हम बोल सकते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इज फॉर्मिंग द लेटरल बाउंड्री ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच. स्ट्रक्चरली देखा जाए सेम, दिस इज आल्सो फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू. सो ये स्मूथ मसल एंड द फाइबर से बना है. इसमें
कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। फंक्शन इसका हमने बात कर ली, मेनली द स्पोर्ट। सो एंटीवर्जन जो यूट्रस की पोजीशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लिगामेंट। एमसीक्यू क्वेश्चन, uterosacral ligament will keep the uterus into the anteversion position, that is tilt forward। ये जो tilted forward है इसकी वजह से it will prevent the backward, that is the retroversion position of the uterus। अप्लाइड नोट में देखी जाए, यूट्रोसैकल लिगामेंट में कई बार पेन होती है इन केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस आपने डिजीज पढ़ा होगा, इसमें जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है उस टाइम पर पेल्विक पेन होती है, मेनली इस लिगामेंट में, बिकॉज ऑफ द थिकनिंग ऑफ दिस लिगामेंट। कई बार यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेशेंट को पेन होती है। देन ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, नाम बता रहा है सर्वाइकल लिगामेंट होगा, दैट मीन्स सर्विक्स से अटैच्ड होगा, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा। सो दिस इज आल्सो ट्रू लिगामेंट। इट इज, इसके बहुत नाम है, सो आपको ये जरूर आने चाहिए। इसका नाम है लेटरल, दैट इज इट इज प्रेजेंट लेटरली, सो क्वाइट ऑब्वियस, ट्रांसवर्स एंड लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट। देन पैरा सर्वाइकल, दैट मीन्स सर्वाइकल सर्विक्स के साइड में है, पैरा सर्वाइकल लिगामेंट। देन रेटिकुलर यूट्राइन सस्टेंटाकुलम ऑफ वोनी, कार्डिनल लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम, एंड द लिगामेंट ऑफ मैकेंडोर। दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज दिस इज फैन शेप लिगामेंट, लोकेशन है इट इज ट्रांसवर्सली प्रेजेंट on the lateral side, so दोनों साइड ऑफ द सर्विक्स। सो लाइक दिस फैन शेप लिगामेंट है ये, जो यूट्रस को लेटरल वॉल से, पेल्विक वॉल से अटैच करता है। सो इट इज द प्रेजेंट अटैचिंग फ्रॉम द lateral aspect of cervix and upper part of the vagina। so नीचे है ये upper part of vagina और lateral part of the cervix, इसको अटैच करेगा on the pelvic wall। so like this is the actually transverse cervical ligament or the cardiac ligament of the uterus। सेम है स्ट्रक्चरली, ये भी थिक फाइब्रस है टिश्यू है जिसमें स्मूथ मसल के फाइबर होते हैं। इट इज प्रेजेंट विद इन द ब्रॉड लिगामेंट। नेक्स्ट इज द प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये भी नाम बता रहा है, प्यूबिस से, प्यूबिक बोन से सर्विक्स तक। सो एंटीरियर साइड वी हैव द प्यूबिक बोन, दिस इज द प्यूबिक बोन। सो यहाँ से सर्विक्स तक लिगामेंट होगा। हमने जो लेफ्ट वाली प्यूबिक बोन है ये, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया आपको लिगामेंट दिखाने के लिए। तो दिस लिगामेंट विल अटैच द सर्विक्स to the anteriorly to the posterior surface of the pubic bone, so like this। in this way it will give support to the cervix and the bladder, क्योंकि यहाँ कहीं urinary bladder है तो इसको भी ये लिगामेंट सपोर्ट देता है। कौन सा? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। मेल में प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट होता है, उसकी जगह फीमेल में भी है द प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ये लिगामेंट is attached on the posterior surface of the pubic bone। this is attached on the posterior surface of the pubic bone like this, जो रेड कलर में दिखा रहे हैं। and then it is attached to the upper part of the cervix and the vagina like this। so in this way it will provide support to the uterus and the urinary bladder। अगर एक बार इनको देख लें दोबारा लिगामेंट्स को, दिस इज द एंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। एब्डोमेन से यहाँ से कट लगाया है, तो एब्डोमेन को रिमूव करके अब हम ऊपर से अंदर की साइड पेल्विस देखने लगे। तो अगर हम ऑर्गन्स देखें, दिस वन इज द पोस्टीरियर इज द रेक्टम, हियर इज द रेक्टम, देन वी हैव द यूट्रस, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इनके ऊपर, सबके ऊपर जो ये स्किन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पेरिटोनियल फोल्ड, ये इनको कवर कर रहे हैं पेरिटोनियल फोल्ड। सो दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। अगर हम बात करें anteriorly, this is the urinary bladder, this one uterus, here is rectum। so anteriorly between the urinary bladder and the uterus, peritoneal fold dip हुआ, pouch बना, which is known as vesico uterine। vesicle is urinary bladder, uterus is uterine, so vesico uterine, vesicle और uterine के बीच में pouch। posteriorly we have the recto uterine pouch like this। so इस डायग्राम से देख सकते हैं fallopian tubes are covered, round ligament are covered, then ligament of ovary is covered, but ovaries are not covered by the broad ligament।
here we have the mesosalpinx जो anterior border, अगर राइट साइड देखें तो ओवरी से राइट साइड में ओवरी से को क्लीन कर दिया है तो इनके ऊपर कोई फोल्ड नहीं है। लेफ्ट साइड ओवरीज को देखिए, इनके ऊपर ये फोल्ड है। anterior border of the ovaries which are attached to the broad ligament, so these are known as the mesosalpinx. So mesosalpinx, round ligament, ligament of ovary. Then we have the infundibulo pelvic, yeah, suspensory ligament of ovary. So like this we have the ligaments in the abdomen. So if this is the model of uterus, तो यूट्रस में हम बॉडी और पार्ट्स की बात करेंगे। यूट्रस हैज फंडस एंड दी बॉडी, देन सर्विक्स। अगर इसके सर्फेस की बात करें, एंटीरियर सरफेस, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। जब यूट्रस की एक्चुअली एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे होती है तो एंटीरियर सरफेस को बोलते हैं एंटीरियो इंफीरियर सरफेस। देखिए आगे है और इंफीरियर है, इट इज लाइंग ऑन दी यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस, यहाँ कहीं रेक्टम होगा। इसके बॉर्डर्स की बात करें, टू बॉर्डर्स, वी हैव द लेटरल बॉर्डर्स, राइट बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर। अब हम किसी भी बॉर्डर को देखें तो इस बॉर्डर में वी हैव 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सेंटर में वी हैव द फ्लोपियन ट्यूब। इसके एंटीरियर इंफीरियर, ब्लैक कलर में देखिए, एंटीरियर इंफीरियर आगे और इंफीरियर वी हैव राउंड लिगामेंट। पोस्टीरियर इंफीरियर पीछे और इंफीरियर व्हाइट, दिस इज द लिगामेंट ऑफ ओवरी। सो ओवरीज आर पोस्टीरियर टू दिस फ्लोपियन ट्यूब। अब हम अगर स्पोर्ट्स की बात करें, यूट्रस की स्पोर्ट्स की बात करें, तो यूट्रस में वी नो लाइक दिस वी हैव द पेल्विक वॉल। तो यूट्रस में लिगामेंट्स होते हैं जो पेल्विक वॉल से इसे अटैच करते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स ऑफ यूट्रस। एंटीरियर की बात करूं, यहाँ कहीं हमारे पास प्यूबिक बोन होगी, तो बिटवीन द यूट्रस एंड द प्यूबिक, दिस इज नोन एज प्यूबो सर्वाइकल, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग द यूट्रस टू द मेनली द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द यूट्रस टू द प्यूबिक लाइक दिस। तो ये एंटीरियर स्पोर्ट है यूट्रस की, दिस इज द प्यूबो सर्वाइकल। बिल्कुल इसके पीछे पोस्टीरियरली इस साइड में वी हैव द रेक्टम एंड द सेक्रम। सो दिस ग्रीन कलर इट विल denote the uterosacral. So like this we have uterosacral ligament. Uterosacral ligament के बीच में मेरे थंब को देख सकते हो, this is actually the area of rectum. So rectum की दोनों साइड में lateral to the rectum we have the uterosacral ligament. ये यूट्रस को पीछे सैक्रम से posteriorly अटैच करके रखता है। Then अगर मैं साइड्स की द्वारा बात करूं, here we have the broad ligament. broad ligament ऐसे होता है जो यूट्रस को कनेक्ट करता है लेटरल वॉल से। एक्चुअली द लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस से ये अटैच होता है दोनों साइड में, राइट लाइन लेफ्ट साइड में, देन हमारी पेल्विक वॉल से इसे अटैच करता है। ओवरीज आर आउटसाइड ऑफ दिस लिगामेंट। एक्चुअली द ब्रॉड लिगामेंट इज जस्ट फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम ऊपर से ऐसे आती है, देन इट विल बी प्रेजेंट लाइक दिस। तो अगर मैं ब्रॉड लिगामेंट की बात करूं, इसकी एक्सटेंशंस या इसकी मॉडिफिकेशंस हम किस किस को बोलते हैं, इसके अंदर की चीज, इसके अंदर वी हैव दिस फ्लोपियन ट्यूब। तो जो पार्ट ब्रॉड लिगामेंट का फ्लोपियन ट्यूब को कवर करता है इसको बोलते हैं मीजोसाल्पिंक्स। जो पार्ट फ्लोपियन ट्यूब का ये ओवरी वाले लिगामेंट ऑफ ओवरी को कवर करता है इसको बोलते हैं मीजो ओवेरियन। सो यू कैन अप्रिशिएट ओवरी इज आउटसाइड द पेरिटोनियम बट द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ओवरी इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। देन ब्लैक कलर देखिए, ब्लैक वाला ऐसे है, तो दिस पार्ट इज नोन एज द राउंड लिगामेंट। अगर राउंड लिगामेंट की बात करूं, राउंड लिगामेंट इज लाइक दिस, दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड में होगा। दिस राउंड लिगामेंट इज ओरिजिनेटिंग और अटैच्ड टू द एंटीरियर इंफीरियर ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब लेटरल बॉर्डर में। देन अब ये पोस्टीरियर ऑर्गन है, इसको आगे अटैच होना है, तो ये एब्डोमेन में एंटर करेगा राउंड लिगामेंट। दिस राउंड लिगामेंट विल एंटर इनटू द डीप इंग्वाइनल रिंग, then into the inguinal canal, then it will exit through the superficial inguinal ring and it is attached to the labia majoris. So round ligament uterus को anteriorly ऐसे attach करके रखता है। So round ligament is major support of the uterus. Then एक हम term पढ़ते हैं ligament, that is the suspensory ligament of the ovary, infundibulo ovarian ligament, infundibulo pelvic ligament। वो ओवरी को यहाँ से like my finger यहाँ से attach करता है with pelvic wall. So ligament of ovary is this and suspensory ligament of ovary is this. अगर मैं लास्टली ब्रॉड लिगामेंट की द्वारा बात करूं, जो आपको क्वेश्चन आता है, दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट, हम बार बार बात कर रहे हैं, तो कंटेंट्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के अंदर वी हैव द फ्लोपियन ट्यूब्स, वी हैव द लिगामेंट ऑफ ओवरी, नोड ओवरी, देन वी हैव द राउंड लिगामेंट, यूट्राइन वेसल, यूट्राइन आर्टरी
एंड ओवेरियन आर्टरी, और दो यहाँ पे हम वर्ड पढ़ते हैं, दीज आर द एपोओफ्रॉन एंड द पैराओफ्रॉन, दीज आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्रॉड लिगामेंट विद द पैरामीट्रियम, एंड एक एक्सटेंशन ब्रॉड लिगामेंट की होती है, दैट इज नोन एज द मेसोमेट्रियम। वो क्या है? लाइक दिस अगेन ब्रॉड लिगामेंट है। तो जो पार्ट ब्रॉड लिगामेंट का ओवेरियन लिगामेंट के नीचे है, ओवेरियन लिगामेंट के नीचे है, वो एक साइड पे यूट्रस से अटैच है, तो दिस पार्ट इज नोन एज द मेसोमेट्रियम। बट इज पैरामीट्रियम? पैरामीट्रियम इज फैट और कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द यूट्रस, मेनली ये सर्विक्स के पास सबसे ज्यादा होता है। फंक्शन इन सब का आप देखें तो फंक्शन इज क्वाइट ऑब्वियस, सपोर्ट ऑफ द यूट्रस एंड ब्लैडर, इन दोनों की सपोर्ट के लिए हैं ये। प्रिवेंशन करेंगे प्रोलैप्स ऑफ द ऑर्गन, कोई भी पेल्विक ऑर्गन के प्रोलैप्स से ये प्रिवेंशन करेंगे। दे विल प्रोवाइड द पेल्विक स्टेबिलिटी। अप्लाइड एनाटॉमी मेनली पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, अगर इनमें से जो भी हमने स्पोर्ट्स पढ़ी हैं इनमें से किसी भी स्पोर्ट का डैमेज हो जाए, जो मेनली होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो अलग अलग ऑर्गन का प्रोलैप्स हो सकता है। मे बी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, that is uterine prolapse, then maybe prolapse of bladder, that is the cystocele, prolapse of rectum, that is the rectocele, किसी भी चीज का prolapse हो सकता है अगर स्पोर्ट का डैमेज होता है। then urinary issue हमने अभी बात की थी, mainly the pubo cervical ligament like this, तो ये यूरिनरी ब्लैडर को भी सपोर्ट करता है। तो अगर इसका डैमेज होता है तो कई बार पेशेंट को, प्यूबर सर्वाइकल लिगामेंट की बात कर रहे हैं मेनली, अगर इसका कोई डैमेज होता है तो कई बार पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, जो कि मेनली फीमेल में होती है बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ दिस ligament. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.